Unacademy e-learning platform India's one of the best and largest e-learning platform। इस ऐप के जरिए आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स बड़े ही आसानी से और अच्छे गुणों से पास कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए तज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन, साथ साथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड मेनी मोर। यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको करना होगा अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड एंड अनलॉक योर फ्री लाइव क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा रेफरल कोड PN1। इसके बाद अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगे तो आपको सब्सक्राइब करना होगा फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। सब्सक्राइब करते वक्त अगर अगेन आप यूज़ करते हो मेरा रेफरल कोड PN1 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो स्टूडेंट, यूज़ दैट लिंक, PN1 रेफरल कोड एंड अनअकॅडमी ऐप को सबस्क्राईब कीजिए। इयत्ता 5वी, विषय मराठी, इंग्रजी माध्यम। आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ अनुभव 2 यावर आधारित चर्चा करूया। अनुभव इस शब्द का अर्थ है एक्सपीरियंस। तो हमारे जो लेखक हैं उनको क्या एक्सपीरियंस आया है वो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। शाळा सुटली, मी घरी निघालो, वाटेत आई दिसली, तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या, त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। मी धावतच आईला गाठले, अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं? मी आईला विचारले। शाळा सुटली मतलब शाळा स्कूल, शाळा छूट गई। मी घरी निघालो, मैं घर के तरफ निकल गया। वाटेत म्हणजे रास्ते में, आई दिसली, तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या। उनके हाथ में, आई म्हणजे माँ के हाथ में 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ थी, 2 मोठ्या पिशव्या। त्या खूप जड असाव्यात, जड म्हणजे हेवी, त्या खूप जड असाव्यात, शायद वो बहुत ही हेवी थी असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। ऐसे उसकी तरफ देखकर मुझे समझ में आया। जाणवले, एहसास होना। मी धावतच आईला गाठले, मैं दौड़कर माँ के पास गया। अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं? मी आईला विचारले। अगं आई मतलब माँ, आप इतनी क्या लेकर जा रहे हो जो इतना हेवी है? ऐसे मैंने माँ से पूछा। तिच्या हातात एक जड पिशवी घेऊ लागलो। तिच्या हातातली एक जड पिशवी मतलब एक हेवी पिशवी मी घेऊ लागलो, मतलब मैंने ले ली, ऐसे बताया है। पुढे आपल्याला काय सांगितलंय? अरे हळू, सामान सांडेल त्यातलं, ती म्हणाली। अगं आई, किती जड आहे पिशवी, काय आहे एवढ्यात यात? मी विचारले। हे आपल्या महिन्याभराचं किराणा सामान आहे, आई म्हणाली। आता त्यांनी काय सांगितलं? अरे थोड़ा धीरे से, सामान है उसके अंदर, सांडेल मतलब गिर जाएगा, सांडेल गिर जाना, उन्होंने कहा। अगं आई, किती जड आहे? जड, वेट, मैंने अभी बताया, बहुत हेवी। ती म्हणाली का, त्याने विचारलं काय आहे याच्यात, क्या है इसमें? तब उन्होंने बताया, आपलं महीनाभराचं किराना सामान मतलब हमारे पूरे महीने भर का ग्रॉसरी इसके अंदर है, जो भी अनाज लगता है, छोटी मोटी चीज़ें लगती है, वो सब जब जिसे हम ग्रॉसरी कहते हैं उसे मराठी में किराना सामान, आई म्हणाली। इस पैराग्राफ में आपको कई बार डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है। दुहेरी अवतरण चिन्ह असं म्हणतात। जब कोई किसी से बात कर रहा हो या कुछ बता रहा हो तब दुहेरी अवतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा को उपयोग होता है। पुढे काय झालं? एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले त्या ओझ्याने आईचे हात लाल झाले। उसने एक थैली अपने हाथ में लेकर देखा, वैसे ही उसे समझ में आया कि बाप रे कितना वेट है, कितना हेवी है। एक पिशवी हाथात धरल्यावर मतलब हाथ में पकड़ते ही उसे समझ में आया। और उसके हाथ कैसे हो गए थे? आई से मतलब माँ के हाथ कैसे हो चुके थे? लाले लाल। जब कोई हम बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ उठाते हैं जो हाथों को नहीं सहन होता तब हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं? रेड रेड, लाले लाल म्हणजे काय झाले? रेड रेड झाले होते। एवढ्या सामानाला किती रुपये लागले ग आई? मी विचारले। म्हणजे इतने सामान को कितना पैसा लगा आई? ऐसे लेखक ने पूछा। किती लागले असावेत? कितने लगे होंगे आप ही बताओ। ऐसे उलट प्रश्न आई ने केला, मतलब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया।
मी सांगितले. रक्कम ऐकून आई हसू लागली. जैसे ही लेखक ने बताया रक्कम म्हणजे अमाउंट. आई हसू लागली. आई हसने लगी आणि म्हणाली, वा रे तुझं व्यवहार ज्ञान. वस्तूचे भाव गगनाला भिडले आहेस कुठे तू? जरा बाजारात फिर जा, दुकानात जात जा, मलाही ते पटले. बोलत बोलत आम्ही घरी पोचलो. मम्मी ने उससे पूछा कि सामान का भाव तुम ही बताओ. तब उन्होंने ऐसी एक रकम मतलब अमाउंट बताई कि माँ को हंसने आ गया और उन्होंने कहा, वाह रे तुझे व्यवहार ज्ञान. व्यवहार ज्ञान मतलब बाहर का नॉलेज बहुत अच्छा है. वस्तूचे भाव गगनाला भिडलेत म्हणजे हर वस्तू का भाव जो है, रेट जो है आसमान छू रहा है. गगनाला भिडलेत, आसमान छूना. ज़रा बाजारात मतलब ज़रा बाजार में जाया करो, दुकान में जाया करो, मलाही ते पटले. और लेखक को भी ये चीज़ें समझ में आई, क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं पढ़ते, हम बाज़ार नहीं जाएंगे, हम दुकान में नहीं जाएंगे, कुछ ख़रीदारी नहीं करेंगे, तब तक हमें ना थोड़ी कोई रेट समझ में आने वाला है. तो हमें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. मलाही ते पटले मतलब लेखक को भी वो बात से वो सहमत हो गए. मलाही ते पटले मतलब सहमत होना, मतलब अग्री करना. बोलत बोलत आम्ही घरी पोचलो और बातें करते करते हम घर पर आ भी गए, ऐसे लेखक ने कहा. तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुश केले. बराच वेळ ती स्वतःचे हात दाबत होती. तिने पिशवी खाली ठेवली मतलब उन्होंने थैली नीचे रख दी, खाली ठेवली. हुश केले म्हणजेच कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो और हमारे अंदर से एक आवाज़ आती, हाश थोड़ा अच्छा लगा. बराच वेळ ती स्वतःचे हात दाबत होती. काफ़ी वक्त वो अपने हात दबा रही थी. आई तू दर महिन्याला एवढं ओझे एकटीच घेऊन येतेस? आई तू दर महिन्याला मतलब हर मंथ इतना हेवी वेट आप अकेले ही लेकर आते हो? एकटीच, अकेले ही. मी तिला काळजीने विचारले. मैंने उनको बड़ी ही काळजी मतलब केअर से पूछा. हो रे, आज तू भेटलास, खूप बरं वाटलं. हां, आज तू मिला, बहुत अच्छा लगा. माझं काम हलकं झालं, मेरा काम थोडा हलका हो गया. आई मनापासून बोलत होती. ती खूप दमली होती. आई बड़े ही प्यार से बोल रही थी और ती खूप दमली होती. दमली म्हणजे थकली होती. मनापासून बोलणे, दिल से बोलना. मी आईला म्हणालो, आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते त्या दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जाऊ, म्हणजे तूही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञानही वाढेल. मतलब मी आईला म्हणालो, मैंने माँ से कहा. आई ज्या दिवशी शाळेला सुट्टी असते मतलब जिस दिन स्कूल को छुट्टी होती है, ज्या दिवशी जिस दिन, उस दिन हम किराना मतलब ग्रॉसरी लाने जाएंगे ताकि आप भी ना थको, तू ही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञानही वाढेल. और मेरा जो व्यवहार ज्ञान है, जो जीके है, मेरा नॉलेज है, वो क्या होगा, बढ़ेगा. ऐसे इस प्रकार लेखक ने एक अनुभव लिया जो हमारे साथ शेअर किया. अनुभवामध्ये आई थकली होती. ती किराणा सामान आणत होती. 2 मोठ्या मोठ्या पिशव्या भरलेल्या होत्या. त्याने तिचे हात दुखत होते. ती स्वतः हात दाबत होती. या प्रकारचे अनेक अनुभव त्यांनी आपल्याला इथे सांगितलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आज आपण कोणता लेसन पाहिला, कोणता पाठ पाहिला, तर अनुभव 2. पाठ वाचायचा आहे. या लेसनमध्ये तुम्हाला अनेक असे विरामचिन्ह बघायला मिळतील. त्याचा उपयोग केला आहे. प्रश्नचिन्ह, पूर्णविराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह, आणि त्यामुळे आपल्याला काय स्वल्पविराम आहे, त्यामुळे आपल्याला लगेच कळतं आणि एक उदाहरणही सापडतात की आपल्याला कुठे आणि कशा प्रकारे काय करायचं आहे, विरामचिन्हाचा वापर करायचा आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. पाठ पढ़ते रहें.